वो चैनल न्यू एक्सीलेंट एकेडमी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे अपने पहले टॉपिक के बारे में, जो हमारा फिजिक्स से पहला टॉपिक है। और वो हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? तो भाई ये हमारा है मात्रक एवं मापन। तो मात्रक यानी कि यूनिट होता क्या है, इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो यूनिट क्या होता है? किसी भौतिक राशि का मापन, यानी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट, और एक निश्चित यानी कि एक कोई फिक्स्ड क्वांटिटी एंड आधारभूत, ठीक है, या इसका क्या है? एल्बिट्ररी चूजन एंड यादृच्छिक रूप से चुने हुए मान्यता प्राप्त संदर्भ क्या कहलाते हैं? संदर्भ क्या कहते हैं? इसमें राशि की तुलना करना, इस संदर्भ को मानक मात्रक कहा जाता है। यानी कि ये क्या है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस है। एक चीज़ याद रखना कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानक माना गया है, ठीक है। अब ये होता क्या है कि किसी भी भौतिक राशि की माप को मात्रक के आगे एक संख्या लिखकर व्यक्त किया जाता है। मतलब क्या है इसका? कि जैसे कि कोई रिजल्ट है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को तुमने क्या किया? मेज़र किया, ठीक है। कोई फिजिकल क्वांटिटी को तुमने मेज़र किया। अब उसको मेज़र करने के बाद कोई भी उसको न्यूमेरिक नंबर दे दिया, जैसे 0 1 2 3 4, इस तरह से तुमने नंबर दे दिया, ठीक। तो ये क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है, नंबर्स है, जो कि एक यूनिट डिसाइड करता है, ठीक। क्या डिसाइड करता है? यूनिक, यानी कि न्यूमेरिकल मेजरमेंट। न्यूमेरिकल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है? जैसे 1 1.1 1.2, ये क्या है? या 1.5 2.0, ये सब क्या है? मानक के रूप में हम लोग ले सकते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया यूनिट। अब जो मात्रक है या फिर यूनिट है, वो कितने टाइप की है, उसके प्रकार। तो उसके प्रकार देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये दो प्रकार की होती है। पहला क्या है? फंडामेंटल यूनिट। दूसरा क्या है? डेराइव्ड यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? मूल राशियों का व्यक्त करने के लिए, यानी कि जो मूल राशियाँ हैं उनको व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। अब जो मूल मतलब ही होता है कि जो पहले से फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़ को जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स बोलते हैं। तो यानी कि मूल मतलब बेसिक यूनिट्स। तो बेसिक यूनिट होती क्या है? मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, ये हमारी बेसिक यूनिट होती हैं। डिराइव्ड यूनिट मतलब डेरिवेशन मतलब उत्पन्न करना, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट मतलब डेरिवेशन या उत्पन्न करना। अब जैसे क्या है इसमें? क्या है? व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम कॉम्बिनेशन के फॉर्म में बेसिक यूनिट में इसको मेजर करते हैं, ठीक। अब व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। मतलब क्या है इसका भाई? कि जो हमारे जो ऑब्टेन्ड यूनिट हैं उनको हम डेराइव यूनिट से प्राप्त करते हैं, ठीक। ये चीज़ याद रखनी है। इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो यहाँ पे देख लो। एग्ज़ाम्पल क्या क्या है? तो क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, गति है, शक्ति है, कार्य है, बल है, ऊर्जा है, त्वरण है और संवेग है। ये सारी इन सब की क्या है? इकाइयाँ जो होती हैं वो क्या है? हमारी यहाँ पे डेराइव्ड यूनिट्स के नाम से जानी जाती हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर 2 टाइप ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड अदर वन इज डेराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट, द यूनिट ऑफ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स, जैसे कि मीटर, किलोमीटर एंड सेकेंड। और दूसरा हमारा क्या है? द यूनिट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? बेसिक यूनिट के कॉम्बिनेशन में हम लोग इसको मेजर करते हैं। अब यहाँ पे सच यूनिट्स ऑब्टेन फ्रॉम द डेराइव्ड क्वांटिटीज़। तो ये यूनिट्स कौन सी यूनिट्स? जो ये वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड है, ये कहाँ से होती हैं एराइज? जो इनको ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है? डेराइव्ड क्वांटिटीज़ से ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? डेराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे कि मात्रक। यहाँ पे 7 मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। कौन कौन से मूल मात्रक हैं?
जैसे कि लंबाई है, भौतिक राशि के रूप में हम लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, ऊष्मागतिक, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। अब इसको क्या कहते हैं, लंबाई को लेंथ कहेंगे, द्रव्यमान को मास कहेंगे, समय टाइम होता है, ठीक है, धारा इलेक्ट्रिक करंट और ऊष्मागतिक जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है। अब ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है मूल मात्रक। मात्रक क्या होते हैं, यानी कि जो लंबाई मीटर में, द्रव्यमान यानी मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में और धारा यानी क्या है इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, ठीक है। और उसके बाद थर्मोडायनेमिक जो तुम्हारा टेम्परेचर है ऊष्मागतिक मान ये केल्विन में, उसका पदार्थ की मात्रा, ठीक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, और ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। इसके साथ साथ इसके प्रतीक चिन्ह याद रखने हैं। कैसे, मीटर को m से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को kg में, ठीक है, सेकंड को s से, एम्पियर को a से, केल्विन को k से, मोल को mol से और कैंडेला को cd से, ठीक। ये चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं पूरक मात्रक। देखो, एक तुम्हारा था मूल मात्रक, दूसरा है तुम्हारा पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक में क्या है आपका, यहाँ पे ये चीज़ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूरक मात्रक में तुम्हारा दो चीज़ दी हुई है। एक तो पहला है तुम्हारा समतल कोण और दूसरा है ठोस कोण। समतल कोण का मतलब क्या है, प्लेन एंगल, और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को की रेडियस या यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। यानी एक रेडियन स्टेरेडियन, रेडियन स्टेरेडियन, ये चीज़ याद रखनी है। और रेडियन जो है वहाँ पे RAD लगा दो, ठीक है। और स्टेरेडियन को, स्टे में क्या था ST है, तो इसको SR बना दो, सीनियर बना दो, ठीक है। एक है तुम्हारा रेडियन, और रेडियन क्या है, सीनियर है, ठीक। तो स्टेरेडियन सीनियर SR ये दूसरे का सिंबल हो गया, ठीक। ये चीज़ ऐसे यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारी भौतिक राशियाँ हैं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, दूसरी यहाँ पे नीचे देखिए वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। ये एक यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले हम बात कर ले रहे हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, अदिश राशि। अब ये अदिश राशि होती क्या है, तो वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, ठीक है। कौन सी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, मतलब कि क्या होता है, मैग्नीट्यूड। परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। होता है, दिशा नहीं होती, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है। ये चीज़ याद रखना है, अदिश राशियाँ कहलाती है, ठीक। मतलब मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। उदाहरण क्या है, लंबाई, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, दूरी, द्रव्यमान, चाल, समय, शक्ति, ऊर्जा, दाब, विद्युत वाहक बल, गुरुत्वीय विभुत एंड विभुत विभव, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं किसके, स्केलर क्वांटिटी के। अब ये चीज़ याद रखना बेटा कि यहाँ पे जो स्केलर क्वांटिटी दिया है ये आपसे डिफिनीशन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा क्या कि अगर उसने दे दिया गुरुत्वीय विभव, ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस में आता है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये चीज़ याद रखना। अब उसने पूछ दिया क्या, डिस्टेंस या फिर टाइम या फिर स्पीड या फिर वॉल्यूम, तो ये क्या है, ये सारी सारी स्केलर क्वांटिटी हैं आपकी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अब दूसरा बात कर ले रहे हैं कि हमारे यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, सदिश। अदिश मतलब क्या था, जिसमें डायरेक्शन ही नहीं है। सदिश मतलब क्या है, जिसमें डायरेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखो, एक सदिश राशि वह राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों विद्यमान होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, दिशा भी है और परिमाण भी है, यानी कि डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं। तथा वह योग संबंधी त्रिभुज के नियम, योग संबंधी त्रिभुज के नियम
अथवा समानांतर चतुर्भुज के योग संबंधी नियमों का पालन करती है। दोनों का पालन करती है, ये चीज़ याद रखना कि जो तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, और पैरेललोग्राम लॉ, ये दोनों का पालन करती है। यहाँ पे संबंधित त्रिभुजों के योग, संबंधित त्रिभुजों के नियम, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और इक्विवेलेंट द पैरेललोग्राम। तो ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर याद रखनी है। उदाहरण क्या है? विस्थापन है, त्वरण है, बल है, संवेग है, एंड रेखीय संवेग है, कोणीय संवेग है, बल आघूर्त। यहाँ पे जो एग्जाम्पल इसके इंग्लिश में जो लोग जानना चाहते हैं वो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल रहने वाले हैं। अब नीचे नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पे जो दिया हुआ भाई दूरी तथा लंबाई के मात्रक। तो दूरी तथा लंबाई के मात्रक में हमारे यहाँ पे किलोमीटर है, मील है, 1 मीटर एंड 1 इंच। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, सबको पता होगी ये बात। 1 मील यहाँ पे 1.6 किलोमीटर होता है, ये चीज़ याद रखना क्योंकि वो तुम भूल जाओगे 1.60934, ठीक है। तो यहाँ पे 1.6 किलोमीटर होता है। 1 मीटर जो होता है यहाँ पे क्या होता है, 1.09 यार्ड होता है, या फिर 3.281 फुट होता है, या 39.37 इंच होता है। ये चीज़ याद रखना कि 1 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 मीटर तुम्हारा 1.09 यार्ड, या फिर 3.281 फुट, या फिर 39.37 इंच। अब 1 इंच जो होता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कि जो तुम्हारा दूरी के सबसे छोटे मात्रक, तो यहाँ पे सबसे छोटे मात्रक कौन से हैं दूरी के, ये देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻2 मीटर, 1 मिलीमीटर 10⁻⁻3 मीटर, 1 माइक्रोन 10⁻⁻4, या फिर कह सकते हैं सेंटीमीटर में है ये, इसको कह सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर। अब 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर मीटर में अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 और 0 बढ़ जाएंगे, यानी कि 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है। उसके बाद हम यहाँ पे और देख लेते हैं जो हमारी दूरी की मात्रक हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 फुट जो होता है 12 इंच के बराबर होता है। अगर हम इसी को सेंटीमीटर में करें तो 30.48 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब 1 यार्ड किसके बराबर होगा? तो 1 यार्ड 3 फुट के बराबर होता है, या फिर 91.4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 नॉटिकल मील ये होता है तुम्हारा 1.852 यानी 1.852 किलोमीटर के बराबर। 1 खगोलीय इकाई, ठीक है, खगोलीय इकाई को होती क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है, ठीक है। 1 खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होगी? 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, यानी 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर, ठीक है। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग में यहाँ पे ए के ऊपर क्या होता है? बिंदी लगी होती है, ठीक है, तो इसको आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते हैं। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है, या फिर इसी को बोल दें 10⁻⁻10 मीटर। 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, या फिर 10⁻15 मीटर, ठीक है। क्षेत्रफल की मात्रक देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की मात्रक में 1 एकड़ बराबर होता है 4840 यानी 4840 वर्ग गज, या फिर इसी को बोल दें 43,560 वर्ग फुट, या फिर इसी को हम बोल देते हैं 4046.94 वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये जो इकाइयाँ हैं ये आपको क्या करनी है? याद करनी है। इन चीज़ों को याद रखना क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर कितना सेंटीमीटर, तो आप बताओगे 10⁻⁻
8 सेंटीमीटर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं कभी कभी। अब हम नीचे यहाँ पे बात कर ले रहे हैं कि जो हमारा एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है। यानी कि एक लाइट ईयर जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है लाइट के द्वारा वैक्यूम में, ये चीज़ याद रखना। एक प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष में क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक। एक हेक्टेयर में कितना होगा? 2.5 एकड़ होगा लगभग। ये चीज़ याद रखना, जो लगभग लगा हुआ है, ठीक, एग्जैक्ट नहीं है। एक एंगस्ट्रॉम 0.1 नैनोमीटर, और एक वहाँ पे और चीज़ दी थी कि एक एंगस्ट्रॉम मतलब क्या था? 10⁻⁸, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। अगला एक पार्सेक, पार्सेक क्या होता है? यह दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। सबसे बड़ी इकाई जो है क्या हो है? वो एक पार्सेक है, और इसका मतलब क्या होता है? 3.08 × 10⁻16 मीटर, या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक वर्ग किलोमीटर में क्या होगा? 100 हेक्टेयर। एक वर्ग मील में कितना होता है? तो 2.6 वर्ग किलोमीटर होता है, या फिर 256 हेक्टेयर 632 एकड़, ठीक। ये आपको इकाइयाँ थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगी। इसको आप लोग लिख के अपने बेड के पास लगा लें, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगी ये, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे समय के मात्रक के बारे में। तो यहाँ पे हमारा समय का जो मात्रक है, यहाँ पे 1 औंस बराबर क्या होता है? 28.35 ग्राम होता है। 1 पाउंड बराबर 16 औंस होता है। 1 किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड या फिर 1000 ग्राम होता है। और 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे हम नीचे बात कर ले रहे हैं, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा मेंशन करना कि समय के मात्रक यहाँ पे थोड़ा सा नीचे दिए हुए हैं, तो इसको यहाँ से हम लोग देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक चंद्रमास 4 सप्ताह और 28 दिन, ठीक है। एक चंद्रमास का मतलब क्या होता है? 4 सप्ताह बोल सकते हैं या फिर 28 दिन बोल सकते हैं। एक चंद्रमास का मतलब ही है कि चंद्रमा एक बार आया और फिर विलुप्त हो गया, और विलुप्त होने के बाद भी क्या हुआ कि एक बार आपका अमावस और एक बार पूर्णमासी, ठीक। तो 15-15 यानी कि यहाँ पे 14-14 दिन का टाइम रहता है। 4 सप्ताह रहते हैं, यानी कि 7 दिन का एक सप्ताह होता है। तो 7 × 4 कर दिया आपने, तो यहाँ पे कितना हो गया? 28 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ देख लेते हैं कि एक सौर मास, सौर मास क्या होता है? 30 या 31 दिन का होता है। 28 या 29 दिन फरवरी में होते हैं, ठीक। एक वर्ष में 13 चंद्रमास होते हैं, एक दिन होता है। एक अधिवर्ष लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम होता है। एक पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम होता है। एक माइक्रोग्राम 10⁻⁻6 ग्राम होगा। एक फेंटोग्राम 10⁻⁻15 ग्राम होगा। एक मिलीग्राम 10⁻⁻3 ग्राम होगा। एक नैनोग्राम में कितना होता है? 10⁻⁹ ग्राम होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो कैसी लगी क्लास हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्लास के लिए, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें न्यू एक्सीलेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू।